हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 10.2। ठीक है, इससे पहले मैं 10.1 बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें, वो 3 पार्ट में होगा। ठीक है, तो आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है कि क्या निम्न राशियाँ समानुपात में है। इससे पहले मैं अनुपात बताई थी और आज समानुपात बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 का ए देखेंगे। ए में दिया हुआ है कि 15, 45, 40, 120। सबसे पहले लिख लेंगे 15, 45, 40, 120। अब बोल रहा है कि इसे कि यह समानुपात में है या नहीं, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। 2-2 करके, यही ना होता है समानुपात। 2 अनुपात, अगर दो संख्याओं का अनुपात समान हो तो उसे समान अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो 2-2 का हम अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात निकालना सिखाई थी, चाहे आप ऐसे करके ऐसे लिख कर कट कर दो या फिर बटा में कर दो। 15/45 और ये क्या है, ये सब अनुपात का चिन्ह होता है। तो ये भी ना भी दो तो अभी पहले कट करते। ठीक है, तो इसको हम काटते तो क्या 15 के पहाड़े में तो 45 आता है। तो 15 इकाई 15, 15 तिया 45, 1/3 हुआ। अब देखो 40/12 का निकालते हैं। 40/120 है, 12 नहीं है। तो फिर देखो 1 0 काटा, फिर 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 आया। इसका भी काटने पर 1/3 आया, इसको भी काटने पर 1/3 आया। मतलब कि 1:3 इसका, और उसके बाद ये समानुपात का चिन्ह 4 होता है। ठीक है, उसके बाद 1:3 या इसका आंसर होगा। और इसका आंसर होगा हाँ, यह एक समानुपात है। ठीक है, इसका आंसर हाँ में होगा, यस में। अब हम इसका क्वेश्चन बी बनाते हैं। बी में बोला जा रहा है कि 33, 121, 9 और 96 है ना। 33, 121, 9 और 96, इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले 33/121। ठीक है, और फिर यहाँ पर कट करेंगे, उसके बाद से 9/196 का निकालेंगे। ठीक है, तो 33/121 में क्या 11 से कटेगा, 11 तिया 33 और 11 121 होता है ना, 3/11। अब देखो 9 और 96 का, 9 और 96 का, तो ये क्या चीज़ से कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये हो गया 3/32 है ना। तो देखो दोनों का अनुपात अलग अलग आया है। 3/11 और मतलब 3:11 और समानुपात 3:32। ये तो गलत है, क्योंकि दोनों यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 ठीक है, यहाँ पे 11 तो यहाँ पर भी 11 होना चाहिए, या फिर यहाँ पर 32 है तो यहाँ पर भी 32 होना चाहिए। तो ये बराबर नहीं है, तो ये अनुपात नहीं है। ठीक है, ये अनुपात नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम सी देखते हैं। देखो सी में बोला जा रहा है कि 24, 28, 36 और 48, इसका हम निकालते हैं। तो 24 बट्टे पहले 28 काटते हैं इसको, तो क्या चीज़ से कटेगा, 4 छक्के 24, 6 चौका 24, 56 नहीं, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 6/7 मतलब 6:7। अब 36/48 का कट करते हैं इसका। ठीक है, 2-2 कर काट रहे हैं। तो 12 का 12 12 36, 12 तिया 36, 12 चौक 48 है ना। इसका अनुपात आया 3:4। देखो इसमें भी मैच नहीं किया, एक कार है 6-7 और एक कार है 3-4, तो यह मैच नहीं किया, तो यह भी समानुपात नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा नहीं। अब हम बनाते हैं डी। देखो डी में बोला जा रहा है 32, 48, 70, 210। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो देखो यहाँ पर 32 और 48 को कट करेंगे। सबसे पहले 2, उसके बाद यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो देखो 16 दूना 32, 16 तिया 48 होता है ना। तो देखो 2/3 ये आया, यहाँ पर 2:3 होगा, 2:3। और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, एक तो 0 0 कटेगा, 7 एकम 7, 7 का 7 या 21, 1:3 आ रहा है। तो फिर भी ये यहाँ पर 1:3। अब तो ये मैच नहीं किया, तो यह भी समानुपात नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब इसी का ई बनाते हैं। देखो इसके ई में बोला जा रहा है कि 4, 6, 8, 12। सबसे पहले 4/6 निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 मतलब 2:3 आया। अब इसका 8/12 का निकालते हैं। तो इसका भी 4 दूना 8, 4 तिया 12, इसका भी 2:3 आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये समानुपात है, क्योंकि दोनों सेम है ना। इसका भी 2/3, इसका भी 2/3, इसमें हाँ हो जाएगा।
अब हम बनाते इसका लास्ट एफ है, ठीक है। तो एफ में बोला जा रहा है 6, 8, 12, 16, ठीक है। 6, 8, 12, 16। तो अब हम बनाएंगे 6/8। तो 2 काट करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब यहाँ पर होगा 12/16। तो यहाँ पे 4 का 4, 4 4 तिया 12, 4 चौके 16। देखो यहाँ पर भी 3:4 और यहाँ पे हो गया। तो ये समानुपात का चिन्ह दे देंगे और 3:4 समानुपात 3:4, ठीक है। बट्टा में भी लिख सकते हैं ऐसे के 3/4 अनुपात ये समानुपात फिर 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका होगा। हाँ, अब हम बनाते क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है कि निम्न में से प्रत्येक कथन के आगे सत्य या असत्य लिखिए। असत्य को सत्य बनाए। अगर वह असत्य है तो उसको हमें सत्य बनाना होगा, और जो सत्य है तो उसके आगे सत्य, और जो असत्य है उसके आगे असत्य। सत्य मीन्स सही, ठीक है, ट्रू, और सत्य मीन्स फॉल्स, मतलब वह गलत। तो देखो सबसे पहले 2 के ए में बोला जा रहा है कि 16:24 और समानुपात 20 और 30। तो सबसे पहले हम इसको कैसे पहचानेंगे, यह सही है या नहीं, ये गलत है इसका समानुपात, जैसा भी हम बनाए थे ना। तो सबसे पहले हम इसको काट करके बनाते हैं, 16/24 करते, ठीक है। तो इसे हम कट करेंगे, 2 से भी कर सकते, 2 8 16, 12 दूना 24। तो हम सीधे डायरेक्टली 4 से कट करते हैं। 4 चौका 16, 4 छक्के 24, है ना। 4 चौका 16, 4 छक्के 24। फिर हम इसको काटते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6। या फिर यहीं पे सबसे पहले हम 8 से कट सकते थे, 8 दूना 16, 8 तिया 24, डायरेक्टली 2/3 आ सकता था, 2:3, ठीक है। अब हम 20/30 को काट करके देखते हैं कि 2/3 आता है या नहीं, ठीक है। 20:30 को तो 0 0 कट जाएगा, तो 2/3, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3। तो ये क्या हुआ, 2:3 समानुपात 2:3, मतलब यह सत्य है। तो इसके आगे सत्य लिख देंगे या फिर ट्रू लिख देंगे या फिर ओनली सही का निशान दे देंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बी बनाते हैं। देखो बी में है 21/6, 21:6 समानुपात 35:10, ठीक है। तो हम इसे बनाते हैं। तो इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर चाहो आप तो और भी शॉर्ट करना। यहाँ पे तो मैं बटा लेके काट के बनाई, तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है ना। तो अगर आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्टली काट सकते हैं। जैसे मान लो 3 दूना 6, यहाँ पे 2 से काट देते हैं, 3 दूना 6, है ना, 3 सत्ते 21, यहाँ पे आ गया 7:2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना से काटे, यहाँ पे 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। बस आपको पकड़ होना चाहिए पहाड़ा पे, कौन सा पहाड़ा से अगर हम क्या करें जो इससे ये कट जाए, ठीक है। तो पहाड़ा याद नहीं है तो याद कर, यहाँ याद कर ले, ठीक है, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे 7:2, 7:2 आ गया, तो यह भी सत्य होगा, ठीक है, सत्य। अब इसी का हम सी बनाते हैं। देखो इसके सी में है 12:18 समानुपात 28:12। अब देखो हम इसको भी सही करना है कि आखिर ये है कि नहीं। तो यहाँ पर 12/18 करेंगे और काटेंगे, तो कितना से 6 से काट सकते हैं ना, 6 दूना 12, 36, 18, 2/3 आया। अब यहाँ पे 28 करेंगे और उसके बाद 12 करेंगे। तो इसको हम काट के देखते हैं। तो क्या 4 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। यहाँ पे आ गया 7/3। देखो यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 7। गौर करने वाली बात है कि हर में 3 है, इसमें भी 3 है, ऊपर में ओनली चेंज है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये तो हो गया असत्य। इसका आंसर अगर हम चाहें तो असत्य लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं किया तो ये असत्य हो गया। बट क्वेश्चन में और बोला जा रहा है कि असत्य को सत्य बनाइए, ठीक है। ये जो गलत है तो उसको हमें सही बनाना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2:3 आया, उसके बाद यहाँ पर आया 7:3, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 और यहाँ पर 7/3। तो देखो सबसे पहले हमें तो इसे चेंज नहीं करना है, सही जो करेंगे तो ये तो सही है ही, नीचे में दोनों में 3 3 है। तो चाहे हम ऊपर में इसका चेंज कर दें या फिर हम इसको चेंज कर दें, दोनों में से हम चेंज कर दें। तो इसका 2/3 का कितना था क्वेश्चन में, 12:18। तो 12/18 लिखेंगे और 7/3 के सामने में क्या था, 28/12, है ना। तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे हर में दिया हुआ 18 और यहाँ पे हर में दे रखा है 12। तो ये तो यहाँ से चेंज नहीं होगा, सबसे पहले हम यहाँ से चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लो 3, यहाँ पे मान लो 2 अनुपात लाना है। तो देखो इसे तो हम 6 से काटे थे, जैसे 6 दूना 12, 6 तिगरा 18, है ना। और इसे हम क्या चीज़ से काटे थे, 4 से काटे थे, ठीक है। 4 तिया 12 और 4 सत्ते 7 चौका 28, 4 सत्ते 28 होता है। तो देखो यहीं पे हमें गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर मैंने उसको यहाँ पे उतार रखा है, यहाँ पे तो 4, यहाँ पर तो 6 से काटा और यहाँ पे मैंने 4 से काटा, ठीक है। तो 4 से काटने पर यहाँ नीचे में हमें 3 आया, ठीक है। और इसके यहाँ पर क्या है, ये 2 है,
है ना, इसके अंश में 2 है तो हमें यहाँ पर 2 लाना है, या फिर इसमें हमें 7 ले जाना है। तो हम ये तो ठीक है 2/3, यहाँ पे 7/3 के यहाँ पे 7 के जगह पे 2 आना चाहिए। तो 4 से आखिर हम क्या चीज़ कौन से अंक में भाग दे जिसका शेषफल 2 आए। तो एक 8 ऐसा चीज़ है जिसमें अगर हम 4 से भाग करते हैं तो कितना आता है उसका भागफल 2 आता है ना, 4 दूना 8 है ना। तो यहाँ पर 2 आ गया। तो कितना में हम भाग करें तो 4 से 8 में। आई थिंक नहीं समझे होंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे 12/18 है, ठीक है, फिर से समझाते हैं, और 28/12 ये वाला है ना। तो इसे तो हम कट किए 6 से, 6 का 6 4 12 6 दूना 12 6 3 18 है ना। और इसे हम क्या चीज़ से कट किए थे 4 से है ना, 4 7 28 4 3 12। देखो इसे 4 से कट करने पे हमें दोनों का जो हर है वो सेम मिल जा रहा है 3। वैसे इसका और भी सारा मेथड है तो हम कोई सा भी मेथड से बना सकते हैं। हम ये मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, बस आपके माइंड को थोड़ा सा आपको माइंड को चलाना होगा, बाकी इसमें बिल्कुल ये भारी नहीं है। तो देखो तो यहाँ पर अगर हम दोनों का तो ये हर जो है वो सेम है, बस अंश को मिलाना है। तो अंश यहाँ पर 2 है, तो पहला तो 2 है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते, बस यहाँ पर हमें 2 लाना है। तो यहीं पर आखिर हम ये जो 28 को काटे हैं ना, तब ना 28 को काटने पर हमें 7 आया और 12 को काटने पर 3 आया। तो इस 28 की जगह पे ऐसा कौन सा अंक रखे जिसको अगर हम इसे 4 से भाग किए तो आया है ना, जो 4 से काटने पर हमें 3 आ जाए, 2 आ जाए, ये वाला 2 आ जाए। तो 28 की जगह पे अगर हम 8 रखें तो देखो 4 3 12 तो इसको 4 से काटे तो 3 आया। अगर यहाँ पर 28 ना होकर यहाँ पर 8 है तो 4 दूना 8, यहाँ पर 2 आ जा रहा है ना, आ जा रहा है ना। तो 2 अगर 2 आएगा तो यहाँ पर ये कट जाएगा। तो इसका आंसर होगा, तो इसका बोल रहा है कि समानुपात को मतलब असत्य को सत्य करें। तो सत्य करने के लिए तो 12 और 18 ये तो रहेगा ही, और ये समानुपात रहेगा। 28 के जगह पे कौन सा अंक आएगा, ये 8 आएगा, 8 अनुपात 12, ये हमारा आंसर होगा। अगर हम इसको काटते हैं तो देखो 4 3 12, यहाँ पर अगर काटते हैं 6 दूना 12 6 3 18 समानुपात, फिर 4 दूना 8 4 3 12 आया ना, 2 3 2 3, बस सिंपल। अब हम बनाते हैं, कोई अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के डी में बोला जा रहा है कि 8:9 समानुपात 24:27, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे बनता है। तो इसको हम काटे 8/9 है, तो ये तो हमें नहीं लगता किसी चीज़ से कटेगा, ये 2 से कटेगा पर ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब हम इसे काटते हैं 24/27 को, देखते हैं काट के 8/9 आता है कि नहीं। अगर हम इसे काटते हैं तो देखो 2 से 3 से काटते हैं, 3 8 24 है ना, 3 9 27, 8/9 आ गया यहाँ पर। तो मतलब यह इसको लिख देते हैं, यह सत्य है, ठीक है, यह समानुपात है, यह सत्य है। अब इसका हम ई बनाते हैं। ई में बोला जा रहा है कि 5.2, देखो इसके क्वेश्चन ई में है कि 5.2 अनुपात 3.9 समानुपात 3:4, ठीक है। तो 5.2 ये तो दशमलव में दे रखा है, तो सबसे पहले इसे हम दशमलव में हटाएंगे तो 3.9 है। देखो इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव है, दोनों का दशमलव हम काट देंगे तो ये 52/40 हो जाएगा डायरेक्टली। अगर नीचे नहीं रहता दशमलव तो उसके बदला में 0 रहता है, या ऊपर में नहीं रहता तो उसके बदला में ऊपर 1 0 जाता है दशमलव के बदला में। बट यहाँ पर तो दोनों में दशमलव था तो दोनों का दशमलव कट गया, तो ये 52/39 हुआ। अब देखो इसको हम काटने पर कितना होता है। अगर हम ये 52 13 से काटते हैं, 13 चौका 52, 13 का 13 3 26 13 3 39, 4/3। बट ये कितना है, ये तो 3/4 दे रखा है, मतलब 3:4 है, इसका आया 4:3। चाहे हम नीचे वाले को पलट दें, बट इसको तो हम चेंज करके लाए ही हैं, या फिर ऊपर ये जो दे रखा है उसको हम पलट दें। तो ये देखो 4:3 तो दे रखा है, और यहाँ पे 3:4 है, तो इसको हम पलट देते हैं बस, ठीक है। ये समानुपात हो जाएगा 3:4। ये तो एक हो गया पहले असत्य है, क्योंकि दोनों मैच नहीं था, ठीक है। तो ये आंसर होगा असत्य, और असत्य को यहाँ पर सत्य किया गया है, मतलब गलत को सही किया गया है, ठीक है। तो कैसे गलत को सही किया गया है, ये वाले अनुपात को पलट दिया गया है, ठीक है। जैसे 3/4 ये होता ना, तो इसको 4/3 लिख दिया गया है, बस यहाँ पर ऐसे ही होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नेक्स्ट बनाते हैं। देखो एफ में दे रखा है 0.9 और अनुपात 0.36, ठीक है। तो और यहाँ पे समानुपात 10:4 है। तो सबसे पहले हम इसे बनाएंगे 0.9/0.36। तो इसको हम दशमलव इसका हटाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे तो दोनों में 1 अंक के बाद था तो उसका डायरेक्टली दशमलव कट गया। मगर यहाँ पर देखो दशमलव के बाद, देखो यहाँ पर पहले दशमलव है, उसके बाद 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। तो दोनों अंक को अगर दोनों दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर भी 2 अंक पुराना होगा। अगर हम दशमलव हटा रहे हैं तो यहाँ पे अगर 1 अंक है उसके बदला में हम 0 यहाँ पर देंगे, बताए थे, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 90/36 हो गया। अब हम इसे काटते हैं तो कितना आता है, इसे हमें काटने पर आएगा 15 से काटते हैं, 15 छक्के 90, 15 से नहीं कटेगा, 18 का 18, 18 दूना 36
और 18 पंचे 90, यही 5/2 आया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। 10:4 था तो 10/4, इसको काटते तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये भी 5/2 आया, ये भी 5/2, ये भी 5/2, तो ये तो सत्य होगा, है ना। तो इसका आंसर दे देते हैं डायरेक्टली सत्य। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हम आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जा रहा है, तो अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।